सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हंगेरी के लिए। हंगेरी का दोस्तों 3 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने भी अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। ऐसी एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली दोस्तों आसानी से। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में हमें हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं हंगेरी से रिलेटेड कि सर किस तरीके से वीज़ा आज की डेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या नई पॉलिसीज़ आई हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है जी। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमसे सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप आगे की सारी डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए दोस्तों वीज़ा से रिलेटेड, किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है या आपने कहीं से अप्लाई करवाया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपका काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तब भी आप किसी भी तरीके के एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें आपका ही बेनिफिट है, हमने आपको क्लियर बता दिया है। जो लोग कंसल्टेशन चार्ज पे कर दें तुरंत बात कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपना और हमारा। ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों सीधा अपॉर्चुनिटी पे। तो अपॉर्चुनिटी जो आई है दोस्तों वो आई है 3-4 कैटेगरीज की जॉब है। नंबर 1 पे आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों जिन्होंने भी अप्लाई करना है ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र का दोस्तों एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 6-7 महीने का एक्सपीरियंस भी है तब भी बढ़िया है, नहीं भी है दोस्तों, ठीक है जी, तो अगर आप एक बार अपने रिज्यूम को ज़रूर चेक करवाएं। एक बार आपका रिज्यूम देख के बता देंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं कि नहीं। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो भी बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो आई है दोस्तों बार टेंडर्स की। तो जो लोग बार टेंडर का काम जानते हैं, ठीक है जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने कहीं से डिप्लोमा किया हुआ है होटल मैनेजमेंट का, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा दोस्तों। बाकी प्रोफाइल चेक करने के बाद ही हम कुछ क्लैरिटी आपको बता सकते हैं। अभी तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी। 4th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों इसमें किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में भी जिन्होंने जाना है वो भी जा सकते हैं। किचन हेल्पर के लिए कोई भी रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है जी। किचन हेल्पर का थोड़ा सा मैं आपको काम भी बता देता हूँ। किचन हेल्पर में दोस्तों क्या होता है कि कुक और शेफ्स के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। छोटा मोटा कोई भी काम होता है जैसे कटिंग कर देनी, चॉपिंग कर देनी, ठीक है जी, और इस तरीके से आपको कोई स्टोर से सामान वामान ला कर रख देना है वहाँ पर टेबल पे। तो इस तरीके का छोटा मोटा काम होता है किचन हेल्पर का। तो काफ़ी ईजी काम होता है, कोई टफ काम नहीं होता। 5th नंबर पे और लास्ट रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है मेसन्स की। तो मेसन का जो काम जानते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट बेस पे, वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब किसी भी कंट्री में आप बैठे दोस्तों, आपको काम करवाना है तो आप सारा काम ऑनलाइन होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में आप बैठे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं कि सर हम इस कंट्री से हैं, उस कंट्री से हैं। तो भाई आप कहीं भी बैठे हैं, विदाउट इफ और बट के अप्लाई करवाना है तो कंसल्टेशन चार्ज पे करके आप बात कर सकते हैं और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम होने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, लोगों को 6-6, 8-8 महीने हो गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खाते हुए। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉयर से अप्लाई किया है, अगर वो एम्प्लॉयर बढ़िया है, ठीक है, उसका हंगेरी में बेस जो है अच्छा है, तो वो एक ईमेल आपके बिहाफ पर, ठीक है, लिखकर एम्बेसी में मार्क कर सकता है। उसके बिहाफ पर उस एम्प्लॉयर को आपके लिए अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ठीक है जी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये हर कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती है। कुछ कंपनीज़ के पास ये अथॉरिटी होती है, तो अब वो देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी के पास वो पावर है कि नहीं। वो आप अपने कंसल्टेंट या अपने रिस्पेक्टेड एजेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर उनके पास वो अथॉरिटी होगी तो आपको वहीं से ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको किसी को भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट की नीड है हंगेरी की या और भी किसी शेंगन कंट्री की, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक कराने में भी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बारे में भी अगर आपको जानना है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। वो भी हमने आपको सिंपल सा बता दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है। तो दोस्तों वीज़ा की सक्सेस रेट डिपेंड करती है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, और आपकी क्या प्रोफाइल है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझाना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी दोस्तों आप हंगेरी के वर्क परमिट को अप्लाई करते हैं तो 2-3 चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपनी का दोस्तों बेस क्या है, आपकी कंपनी वहाँ पर कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो कितना स्ट्रांग है।
दूसरा होता है दोस्तों आपकी प्रोफाइल, आपका इंटरव्यू आप कैसे क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को आप कैसे डील करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, अगर आप प्रॉपर थ्रू चैनल चल रहे हैं तो आपका वीज़ा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू सही नहीं होता है या आपका एम्प्लॉयर उतना स्ट्रांग नहीं है या आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वीज़ा आने के उतने ही चांसेस डिक्रीज होते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ओवरऑल जनरल व्यू दे देता हूँ, ठीक है जी। तो अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं दोस्तों, ठीक है जी, सफिशिएंट है, तो 80% चांस रहता है आपका वीज़ा अप्रूव होने का। 80 to 85% आप मान के चल सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एम्बेसी पे होता है दोस्तों। एम्बेसी अच्छी प्रोफाइल्स को भी कभी कभी रिजेक्ट कर देती है भाई, उनका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, सिंपल इज दैट। लेकिन अगर फिर भी आप मान के चलिएगा आपके डॉक्यूमेंट में कमी है या आपका एम्प्लॉयर, मैंने आपको जैसे बताया कि अप टू द मार्क नहीं है, तो भाई और डिक्रीज हो जाता है ये सक्सेस रेट। बाकी डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दोस्तों आपके पास 10th 12th होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10th आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि जिन्होंने भी अप्लाई करना है उनकी एज बिलो 48 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 48 साल से नीचे की एज होनी चाहिए। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, 3 साल के बाद आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है जी। आपको TRC कार्ड भी कंपनी द्वारा बनवा के दिया जाएगा। फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी मिलती हैं, मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको मिलती हैं, ठीक है जी। और आप अगर मान लीजिए अगर आपको काम वहाँ जाकर कोई और चेंज करना है तो कुछ समय के बाद आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी तरीके का बॉन्ड नहीं होता है। अगर आपको काम चेंज करना है, काम पसंद आया नहीं आया भाई, ठीक है, वो आपकी इच्छा होती है, क्योंकि कोई मटर पनीर तो है नहीं कि भैया प्लेट ऑर्डर करी, नहीं पसंद आया तो दूसरी प्लेट ऑर्डर कर ली, कम पसंद आया नहीं आया तो वही वो आपकी खुद की इच्छा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती भाई, ठीक है। नो इफ़ नो बट, ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। अच्छा लगे तो आप अप्लाई कराएं, नहीं अच्छा लगे तो भाई मत कराएं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ उन लोगों को डील करने का टाइम है जो बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन है, जिनके पास दोस्तों अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और हमारी टाइम की भी वैल्यू करते हैं। तो ये हमने हर वीडियोस में बताया हुआ है, इस वीडियो में भी आपको मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इसके बाद दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो जनरल, अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछेंगे तो अगर अच्छा सवाल होता है तो हम उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। रेस्ट ऑफ द चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि जैसे ही आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपनी बुक करते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की दोस्तों नई और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर हम आपके लिए आते ही रहते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।